नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर नौतन। बड़ी घटना आपको देखने को मिलेगा। 9 दिन पहले, पूर्व में 9 दिन पहले एक व्यक्ति जो कि एक युवा थे और यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत अच्छे एक समाज सेवी के तौर पे जाने जाते थे। बुलेट अंसारी की मैं बात कर रहा हूँ कि 9 दिन पहले आपने देखा था कि बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बिहार में लगातार गोली का कांड देखने को मिल रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं आप सुनते होंगे किसी को चाकू मारा गया, किसी को गोली मारा गया, लेकिन ये भी सुनते होंगे कि बिहार के जो प्रशासनिक विभाग है, प्रशासन की तरफ से भी लंगड़ा ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो कि लगातार गोपालगंज, सिवान, हर जगह यानी सिसवन, सब जगह इनकाउंटर भी किया गया है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि पहली बार फुल इनकाउंटर सोनू यादव का किया गया था, जो कि बहुत ही पब्लिक में खुशी का माहौल दिखा कि इनकाउंटर भी होने लगा है। अपराधी डर गए हैं, अपराध छोड़कर भागने लगे हैं। लेकिन आज 9 दिन हो गया बुलेट अंसारी के हत्या को और उनके परिजन हमारे साथ, हमारे फादर उनके हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त आपने कैमरा पे देखे होंगे, बिल्कुल रो रो कर बुरा हाल हुआ है और एक दहशत का माहौल बना हुआ है इस गाँव में, इस मोहल्ले में, कि एक प्रशासन का कैंपिंग नहीं हो रहा है और हम लोगों को भी डर है कि वो अपराधी छवि के लोग हैं, दारू माफिया हैं, दारू का व्यापार करते हैं। वो कभी भी किसी को भी पैसा देकर हमारी हत्या करवा सकते हैं, हमारे ऊपर कोई भी दुर्घटना हो सकती है कभी भी। तो इस वक्त हम लोग बुलेट अंसारी जी के पिता के साथ मौजूद है। क्या कुछ कहेंगे, चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? 9 दिन हो गया आपके बेटे के हत्या हुए, तो क्या लग रहा है प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? अभी तक किसी की अरेस्टिंग हुई है या नहीं हुई है? अभी तक किसी का अरेस्टिंग नहीं हुआ है। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है हम लोग। कितने लोगों का एफआईआर नामजद जो एफआईआर है, कितने लोग हैं? 8 आदमी का नाम दर्ज। कौन लोग हैं वो? क्या समाज सेवी लोग हैं या अपराधी छवि के लोग हैं? सभी लोग दारू बेचने वाले हैं। फिर भी पुलिस अरेस्टिंग नहीं की है? नहीं कर रही है, पुलिस खुद मिली हुई है। तो जिला के जो कैप्टन हैं, एसपी महोदय जो हैं, उनके पास पूरन कुमार झा जी हैं, उनके पास आप गए थे या नहीं गए थे? एक बार भी इसका सूचना आपने दिया? हमको थाना पर बुलाया गया था, आए थे एसपी साहब। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 4 दिन के अंदर धरपकड़ करके रिजल्ट हम सामने आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन आज 9 दिन हो गया, कोई ना अरेस्टिंग हुआ ना कोई न्याय मिला। क्या कुछ लग रहा है जिस तरह आपके लड़के की निर्दयनीय घटना हो गई, जो हत्या हो गई, उससे क्या लग रहा है माहौल दहशत का है गांव में? और आपके फैमिली में जो परिवार के लोग हैं, क्या लग रहा है कि जो अपराधी छवि के लोग बुलेट अंसारी को मार सकते हैं, वो आपके घर में भी किसी को खतरा बढ़ा सकते हैं? कुछ दिन पहले हमारे बड़ा लड़का को बाजार में गोली चलाए थे, वो भी लड़का हमारा आया हुआ है। हो सकता है कि लड़के आए उनको लोग को भी जान से वो लोग मार दें, हम लोग को भी मार दें। हम लोग को ना कोई सुरक्षा है, न कुछ है, न कोई व्यवस्था है, न कोई आता है पूछने के लिए कोई चीज़ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछने आता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो अपराधी छवि के लोगों का इन्होंने 8 आदमी का नामजद दिया, एफआईआर करवाया है, नामजद एफआईआर है। उन लोगों से इनको बहुत डर है कि अभी तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है और उनके घर पे ये कह रहे हैं कि शायद मुझे पता ही नहीं कि रेड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी छापामारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे के बहुत प्रक्रिया है, प्रशासन अगर चाहे तो जो छापामारी नहीं हो सके और जो प्रशासन को नहीं मिले अपराधी छवि के लोग जो है, जो नामजद हैं, उनके घर में कुर्ती जब्ती भी कर सकते हैं, बहुत सा इनकाउंटर भी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है बुलेट अंसारी के हत्या में। मैं बात करूंगा इस वक्त जो हर वर्ग के लोग के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसको आवाज बनकर, एक मसीहा बनकर आने वाले समाज सेवी मोहम्मद कैब बंटी सिवान से चलकर आए हुए हैं बुलेट अंसारी के पिताजी के पास, बुलेट जी के घर आए हुए हैं। कैब जी, क्या कुछ कहेंगे जो हर वर्ग के साथ, ये नहीं कि आपने बुलेट अंसारी के घर ही, मैंने बहुत ऐसा देखा है वीडियो आपका, जो हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग के साथ अन्याय और जुल्म हो रहा है, तो आप पहुंच जा रहे हैं, तो आपको क्या मिलता है इससे बेनिफिट? आप पहुंचते हैं? देखिए, सबको उम्मीद था कि सरकार बदलेगी तो कुछ ना कुछ सुरक्षा बढ़ेगी। सुरक्षा के नाम पर एक ढकोसला है और जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से माओं का बूथ सुन हो रहा है, बेटे का लाठी ख़त्म हो रहा है, फादर का लाठी ख़त्म हो रहा है, बेटे दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा चंदन सिंह मारे गए, उनके औलाद भी मारा गया, फिर उधर से लगातार हत्याएं हो रही है। और बुलेट अंसारी की जैसे हत्या हुई है, दारूबाज जो दारू माफिया है, उस पर पुलिस कहीं ना कहीं नकेल कसने में असमर्थ दिख रही है। और इनका कहना भी है कि पुलिस से मिली भगत के वजह से कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई और 8 नामजद अभियुक्त को अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही फेलियर पुलिस यहाँ दिख रही है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि तेज़ तर्रार हमारे जो एसपी साहब आए हुए हैं और एसडीपीओ साहब, इन्होंने बहुत ही बड़े बड़े
अपराधियों को जेल के अंदर सलाखों में ढकेला है, तो हमें उम्मीद है और मुझे भरोसा है कि निश्चित तौर पे इनकी गिरफ्तारी, जो 8 अपराधी को जो निम्न FIR हुआ है, निश्चित तौर पे इनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन लेट हो रहा है, और लेट होने से क्या होगा कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। हो सकता है कि कल किसी और का भी हत्या कर दे। जब खुले घूमेंगे और उनके सर पे रसूखों का साया होगा और दारू माफिया है, तो कहीं ना कहीं होने का बहुत ही खतरा है। और मैं चाहूँगा कि इस गांव में सिवान SP साहब से कि इस गांव में पेट्रोलिंग की सुविधा और ज़्यादा बढ़ाई जाए। गांव बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा है, बहुत डरा और समा भी है। जिस तरीके से मैंने युवाओं के चेहरे का देखा है, बुजुर्गों का चेहरे का देखा है, उस चेहरे से लग रहा है कि कहीं ना कहीं अनहोनी इनके दिल में डर है। और इनके बड़े लड़के जो अभी बाहर रहते हैं, उन पे भी गोलियां चल चुकी है। और विवाद सिर्फ एक ही है कि दारू का रास्ता जो है आने जाने में, यहाँ पे जब आते जाते हैं तो बाइक 180 की स्पीड में जाते हैं, जिनके वजह से गांव वालों में काफ़ी असंतुष्ट होता है। और गांव वालों ने जब टोकते हैं, और जैसे ही टोकते हैं तो वो झुंड में आके और गोलियां चला देते हैं और गांव डर जाता है। और इसलिए वो निर्भीक और निडर है, क्योंकि उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और उनका कहना भी है कि 2-2 दर्जन हमलों पर केस हुआ है, तो लोगों ने क्या कर लिया है, यही भरम पाल के रखे हैं। लेकिन मुझे पूरा फिर से उम्मीद है कि सिवान के तेज तरार SP SDPO साहब ये लोग ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। और जो लंगड़ा स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है उसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और इनके दिल पे थोड़ा सा मरहम तो देने का काम प्रशासन ही कर सकता है। और मैं इनको वादा भी किया हूँ कि अगर 1 हफ्ता के अंदर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं इनको माननीय मुख्यमंत्री, सूबे के जो मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनको ले जाके इनके दर्द और इनको मैं उनसे बात करा के उनसे सहायता मांगूंगा, उनसे मैं मदद मांगूंगा कि इनको न्याय दिलाने में मदद करे। और निश्चित तौर पे मुझे फिर से कहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि सिवान SP और SDPO साहब इसका जल्द से जल्द उन अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। अगर नहीं भेजते तो उनके घर की कुर्की ज़रूर करेंगे। देखिए, ये तो हमारे साथ समाज सेवी मोहम्मद कैफ और बंटी थे, जो सिवान से चलकर इनके परिजनों से मिलने के लिए, इनके दुखों को बांटने के लिए आए थे। और इन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर प्रशासन 4 से 5 दिन के अंदर अरेस्टिंग नहीं करती है तो मैं कानून को हाथ में ना लेकर पटना जाऊंगा और सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात करूंगा, इनके फैमिली को लेकर, इनके परिजनों को लेकर मुलाकात करूंगा और उनको अपनी बातों को रखूंगा, अपनी बातों को स्वयं कहूंगा कि अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 9 जो अपराधी छवि के लोग, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अपराधी छवि के लोग हैं, जो दारू माफिया हैं, जिनका नामजद FIR 8 लोग, वो उनकी सच्चाई जानना चाहूँगा। यहाँ के एक युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं, ये उनकी सच्चाई बताएंगे कि क्या कुछ मामला था, आखिरकार बुलेट अंसारी को क्यों मारा गया, क्या दुश्मनी थी बुलेट अंसारी से जो इन लोगों ने गोली मारी। कोई दुश्मनी नहीं थी बुलेट अंसारी से, बस दुश्मनी यही है कि इधर से वो सब दारू लेकर जाते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं। तो क्या लग रहा है बुलेट अंसारी पैसा मांगते थे दारू के लिए, कि दारू बेचोगे तो गांव में पैसा देना पड़ेगा? 3 भाई इसके लिए मार दिया? नहीं, ऐसा 3 भाई कुवैत में कमा रहे हैं, उसको पैसा का कौन सा काम है? थार दिया हुआ है चलाने के लिए जी, उसको पैसा की जरूरत पड़ेगा? आप बताइए। नहीं देखिए, सब कुछ बुलेट अंसारी के घर पे मौजूद है, जो शोहरत दौलत होती है सब कुछ मौजूद है। यहाँ के युवा साथी बता रहे हैं, लेकिन बुलेट अंसारी को बारे में बता रहे कि रात बिरात कोई बीमार पड़ता था, उनको डॉक्टर के ले जाते थे, एक समाज का सेवा करते थे, हर वर्ग के लोगों के दुख सुख में खड़े रहते थे। और जो दारू माफिया लोग इनके घर के रास्ते से ऑन रोड दारू लेकर जाते थे, व्यापार करने के लिए जाते थे, वो लोग को रोके थे कि दारू इधर से ना लेकर जाएं, कहीं और से भले ही आप बेचें, लेकिन हमारे गाँव में ये चीज़ ना करें, ये गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि बिहार में दारू बंदी है, बिहार में सख्त दारू का नो एंट्री है, लेकिन आप लोग खुलेआम दारू बेच रहे हैं तो ये गलत है। और प्रशासन नहीं एक्शन ले रहा है, इसकी वजह से बुलेट अंसारी ने खुद एक्शन लेकर उसे रोकने का काम किया। लेकिन बुलेट अंसारी को अंजाम क्या मिला, इंसाफ क्या मिला? मौत, गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। प्रशासन ने क्या अंजाम दिखाया? अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं, कोई छानबीन नहीं। अभी मैंने थानाध्यक्ष से बात भी किया तो उन्होंने बताया कि टीम गठन कर दी है, अब जल्द से जल्द उनकी अरेस्टिंग होगी। वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी अरेस्टिंग हो रही है, क्या हो रही है। मैं ये भी बात करूंगा भाई आपसे कि आपका नाम क्या हुआ? राज सिंह, रामगढ़। राज सिंह, रामगढ़ के नौतन के रहने वाले राज सिंह जी हैं। बोलना चाहूँगा, जी बताएं। राज सिंह, हर कौम के लोग बहुत ही डरे समय और बहुत ही परेशान है जी। ये जो चीजें हुई है ना, ये बहुत ही असमर्थ है। गोली चलाए हुए हैं नौतन बाजार में, जी जी जी, गोली चलाया हुआ था सब। FIR भी हम लोग किए थे, करके हम लोग चले गए थे कुवैत जी। अगर जो उस टाइम भी अगर आपकी भी हत्या हो सकती थी। हाँ,
उस टाइम अभी आप क्या चाहेंगे? आप इंसाफ चाहेंगे हम। प्रशासन से क्या चाहेंगे? प्रशासन से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए, एनकाउंटर किया जाए उन सबका। तभी कुछ न्याय मिलेगा, नहीं तो अन्याय होता ही रहेगा। अभी आपने ये भी बात बताया कि अभी जो मान 8 लीजिए लोगों उसको पे गोली मारे नामजद हैं है, सब, कल कुछ किसी दिन और बाद राज जी उनको मार आपने ये सकते भी हैं। बताया कि जो 8 लोगों पे नामजद एफआईआर किया है बुलेट अंसारी के पिताजी ने, उन पर ऑलरेडी मुकदमे पहले दर्ज से हैं। मैं तो दिखाऊं क्या? फोन किस में तरह भी के है। मुकदमे थे? ना दारू दिखाइए, के आप थे या दिखाइए। अपराधी छवि के थे? वो दिखाना बिल्कुल जरूरी कैमरे है। पर दिखाएं। दिखा दे रहे हैं, फाइलवा मांग ले तन घर से हमरा वो भी दिखा दे रहे हैं आपको। और ले और फाइलवा झोरी हम बा लाइए। ये देखिए ये सब उसी सब का है। लाइए, हमको खरीदिए। कौन है बताइए गाड़ी हमको, एक निकाल के दीजिए कोई भी जिसमें एफआईआर का हो। देखिए, जब तक कोई विटनेस ना हो, कोई प्रूफ ना हो, तो हम लोग भी खबर ना दिखा सकते हैं, उसकी पुष्टि जरूर करते हैं। तो राज सिंह जो यहाँ के नौतन के रहने वाले रामपुर के ये हैं, देखिए जो हम ये लोग कह रहे पे चला था, पूर्व देखिए मेरे पर डेट भी देख हमला हो लीजिए। चुका है और इसका मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ कि मेरे पर भी हमला हुआ है। और जो नामजद 8 व्यक्ति हैं, जो भी लड़के यहाँ के रहने इसमें हम वाले लोग हैं, सब जिनके गवाही थे, अगल-बगल के रहने वाले, मतलब सभी हम पर लोग लिखवाए अपराधी हुए। छवि देखिए ये और 10 मुकदमा भी है। 6/4 देखिए ये 6/4/2025 में भी इन्होंने आवेदन दिया था हाँ। और एफआईआर भी हुआ है। पुलिस केस नंबर 83/25 ये एफआईआर भी हुआ है। एफआईआर भी हुआ है। बिल्कुल आप कैमरे पर देख रहे होंगे कि एफआईआर पिछले साल का नकल है, पिछले साल का। और घटना 26 में हो गया। अभी घटना 26 में हुआ है, 25 में इनके साथ भाई, वो कहीं पर बीच में बताओ घटना ना। हुई। और ये देखिए, एफआईआर किया है। पत्रकार बंधु जी बताएं। जरा ये देखिएगा, मैं आपको एक चीज पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा केस ये जो शुभम सिंह पिता रमेश सिंह जिसपे केस हुआ है रामगढ़ का ही है। थाना नौतन सिवान, और अभिषेक कुमार सिंह रमेश सिंह, इन पे भी केस हुआ है। और इनका मैं दिखा देता हूँ, जी 13 केस हुआ है, 13। और ये सारे केसेस कब हुए हैं? 2023, 24, 2020, 21, मतलब 5 साल के अंदर 12-13 केस हुए हैं। और दोनों पर 12-11 केस। ये आदतन अपराधी है और प्रोफेशनल जिसे बोला जाता है क्रिमिनल, ये प्रोफेशनल क्रिमिनल है। तो निश्चित तौर पे अनहोनी होने का संभावना बहुत ज़्यादा बनता है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो अंजाम वही होगा, एक और लाश के लिए तैयार रहेगी गाँव वाले। देखिए, जो कैब जी आप देखिए, नाम आप भी है, देख प्रशांत लीजिए। श्रीवास्तव नहीं, मैं देख रहा हूँ, देखिए। इसमें शामिल है। ये देखिए जो राज जी ने आ गया, ये आ बातें गया। बताई है, शायद दर्शक को लगे कि ये बात वीडियो में वो अपने से पढ़कर बता रहे हैं, तो उनके पिताजी के हाथ में जो पेपर पड़ा हुआ है, ये कोर्ट का एफआईआर का नहीं, ये एफआईआर हुआ है, दोनों पर जो अपराधी हुआ है। छवि का जो इतिहास होता है वो चीज है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि थोड़ा सा नजदीक से इसको दिखाएं, इसको जूम करें। कौन कौन सा धारा लगा हुआ है और वो लोग किस छवि के अभी लोग हैं, और भी है जिनने हत्या जो किया नहीं है निकाले बुलेट हुए हैं अंसारी का। अभी। 8 समझिए कि एक किताब है, एक ऐतिहासिक है, और अभी तक शायद वो जेल गए हैं कभी। नहीं जाते हैं बिल्कुल जाते हैं, इसीलिए तो निर्भीक है वो न, निडर है कि जेल से जैसे कोई ही वो अपराध करते हैं, छोटा मोटा अपराध करते अरे वो होंगे, पुलिस बेल करा सबसे के भी जेल से आमना बाहर सामना आते करता है होंगे, सब, और गोली फिर चलाता है हो जाता प्रशासन हाँ, पे भी वो। हम तो बाहर आ ही गए हैं, तुरंत हम जो बेल है मिल सब जाता है, हमें जज महोदय भी बेल दे देते हैं। तो वो तो कानून का काम है कि किस धारे पर कितना दिन में बेल देना होगा। लेकिन ये जो बुलेट अंसारी का हत्या हुआ है, इसमें अभी तक ना ही अरेस्टिंग हुई है, ना ही कोई इनको इंसाफ मिली है, ना ही कोई जिला प्रशासन की तरफ से इनको बुलाकर आश्वासन दिया गया कि आप घबराएंगे नहीं, आपके साथ पूरी प्रशासन है, आपके साथ बिहार सरकार की प्रशासन है, और आपके घर पर हम लोग सुरक्षा गार्ड भी लगाएंगे, हम लोग पेट्रोलिंग भी करेंगे, आपके तरफ से कोई दुर्घटना आप होने नहीं देंगे। लेकिन बुलेट अंसारी के पिता देखिए स्वयं पेपर लेकर बैठे हुए और रोकर गिलाकर मोहम्मद कैफ बंटी से अपनी बयान कर रहे थे कि मुझे अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। तो मैंने वीडियो के माध्यम से देखा था कि मोहम्मद कैफ बंटी सिवान के जो रहने वाले हैं, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, हर वर्ग के बीच जा रहे हैं और दुखों को सुन रहे हैं। जो मजबूर बेअस है उनकी आवाज बन रहे हैं, मुसिया बन रहे हैं। तो हमने भी आज 2 दिन पहले कैब बंटी को फोन किया और वो स्वयं आए। कैब जी हुए, क्या कुछ कहेंगे कैब जी के बारे में, क्या कुछ कहेंगे जो आपके साथ अभी इस वक्त समाज सेवी मोहम्मद कैब बंटी आए हुए हैं, क्या कुछ कहा कैब जी ने? उन्होंने क्या बोला बस कि आके अपनी पुष्टि दिखा दी, न्याय अपनी हम हाजिरी दिलाएंगे। जता दी कि हाँ हम आए हुए हैं सिवान से, हमारा फोटो वीडियो बन गया है, कि कैब जी ने भी आपको आश्वासन कुछ दिया? आश्वासन यही दिया है कि आपको हम न्याय दिलवा के रहेंगे। जी कहीं से होगा, यहाँ से मुख्यमंत्री के पास भी चलना होगा, हम खुद चलेंगे, आपको न्याय दिलवाएंगे। जहाँ भी चलना होगा हम चलने के लिए तैयार हैं, आपको न्याय दिलवाएंगे। उस सब का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो गोली मारने के लिए जो देखिए, धमकी दिया गया है इस वो आपको हम वक्त दे हम दे रहे लोग हैं, ठीक है। जो वीडियो होगा, जो बुलेट अंसारी का हत्या हुआ है, जो वीडियो होगा, रिकॉर्डिंग है, वो भी आपको सुनिएगा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ वीडियो के है। माध्यम से जी बताइए। भाई साहब के लिए जो भी अपराधी, जिस तरह के अपराधी हैं, उनका रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने कहा भी है कि गोली मारने का। हाँ। वो भी एक बहुत बड़ा तथ्य है जो आगे चल के हम लोग कानूनी प्रक्रिया में जब कोर्ट में जाएंगे तो उस चीज़ को हम रखेंगे। अपराधियों को छोड़ने वाला नहीं है, भले पुलिस उसको पकड़े, लेट से पकड़े या जैसे भी कानूनी प्रक्रिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा ज़रूर,
सब लोग थक जाएगा, कोर्ट थकता नहीं है। बिल्कुल। और मैं कोर्ट में दिखा दूंगा कि मोहम्मद कैफ कोर्ट में क्या है, और वो ताकत समझ में आ जाएगा। जितने बाहुबली बन रहे हैं ना, नाक ना रगड़वा दिए कोर्ट में तो कहिएगा क्या कह के गया है मोहम्मद कैफ। आप याद रखिएगा, मेरा घर वहीं पे है, मुझे आना ही आना है, मुझे कोर्ट में आना है, और जो अपराधी है ना कोर्ट में आएंगे। सब इनको न्याय दिलाना मेरा हक है और मेरा ईमान भी है, मेरा फ़र्ज है कि हर अन्याय को न्याय दिलाना। और यही काम के लिए हम लोग आए हुए हैं। 9 दिन हो चुका है, एक गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोर्ट है, कोर्ट में देखा जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए मोहम्मद कैफ बंटी ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि न्यायाधीश जो होते हैं, जो कोर्ट होता है वो बहुत बड़ा चीज़ होता है, उससे बहुत लोगों को न्याय मिलता है। तो न्याय पे मुझे पूरा भरोसा है कि न्याय बुलेट अंसारी के फैमिली को मिलेगी। अगर प्रशासन अरेस्ट नहीं करती है तो ये पटना जाने की भी बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मैं मिलूंगा, डीजीपी साहब से, डीआईजी साहब से, यानी कि आला अधिकारी जो पटना बैठे हुए हैं उन लोगों से भी मैं मिलूंगा। जिला के जो कैप्टन एसपी साहब हैं, जो एसडीपीओ गौरी जी हैं, उन लोगों से भी मिलूंगा और इसके बारे में जिक्र करूंगा कि अभी तक क्यों अरेस्टिंग नहीं हुई है। आने वाला वक्त बताएगा कि पुलिस प्रशासन बुलेट अंसारी के केस में क्या कुछ करती है। बने रहे हमारे खबर के साथ। धन्यवाद।